क्या आपका टीनेजर बच्चा भी हर बात पर गुस्सा हो जाता है या एकदम से बिल्कुल चुप हो जाता है? कल तक जो बच्चा आपसे सब शेयर करता था, आज एकदम से इतना दूर क्यों लगता है? और वो हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट क्यों करता है? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर सुमित राणा, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ रिकैलिब्रेट पेरेंटिंग। हम पेरेंट्स या बच्चों को जज नहीं करते, हम बस बिहेवियर को समझते हैं। पर ऐसा क्या बदलाव है जिसकी वजह से हमारे बच्चों की फीलिंग, इमोशंस और बिहेवियर एकदम से इतना ज्यादा बदल जाता है? वो एक चेंज है जिससे हमारे बच्चे एकदम से एडोलेसेंट बन जाते हैं, और वो चेंज है हॉर्मोन्स। सिर्फ हॉर्मोन्स चेंज होने से हमारे बच्चे का फील करने का तरीका, उनका डिसीजन लेने का तरीका और उनका बिहेव करने का तरीका सब एकदम से बदल जाता है। और ये अंतर आता है तीन एरियाज में। सबसे पहला, क्वांटिटी। हमारे बच्चे पहले भी मजे करते थे, हमारे बच्चे पहले भी परेशान होते थे, लेकिन इस हार्मोन चेंज की वजह से सारी फीलिंग्स एग्जेजरेटेड हो जाती हैं। सारी फीलिंग्स, मजे की भी और परेशानी की भी, बहुत ज्यादा इंटेंस होने लग जाती हैं। जो फीलिंग्स पहले नॉर्मल थी, अब वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं। दूसरा चेंज होता है क्वालिटी में। कुछ चीजें पहले मजे देती थी और कुछ चीजों से पहले फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हार्मोन चेंज की वजह से वो चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। कुछ नई चीजें हैं जो हमारे बच्चों को ज्यादा मजा देना शुरू कर देती हैं। कुछ नई चीजें जो हमारे बच्चों को ज्यादा परेशान करना शुरू कर देती हैं। और तीसरी चीज है डिसीजन मेकिंग। हमारे बच्चे किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, बिहेव करते हैं, वो भी बदल जाता है। पहले हमारे बच्चे रिलेटिवली ऐसा लगता है धीरे धीरे समझदार, मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर फैसले लेते थे। और अचानक से हमें लगता है जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वो और ज्यादा इमेच्योर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इम्पल्सिव डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस का कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा है। इन्हीं तीनों चेंजेस को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले प्लेजर सिस्टम। हमारे ब्रेन में मजा, प्लेजर महसूस करने के कुछ एरियाज हैं। हार्मोन चेंज की वजह से जो चेंजेस होते हैं ब्रेन में, जैसे कि डोपामिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से जहां पे मजा आता है वो एरिया हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिससे कि वो एक्टिविटीज जो मजेदार है वो बच्चों को बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी तेज चलाना, मीठा खाना, दोस्तों के साथ मजे करना। लेकिन टीनेजर्स के लिए वो फीलिंग बहुत ही इंटेंस होती है, इतना ज्यादा कि टीनेजर्स के लिए खुद को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए टीनेजर्स में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और सेंसेशन सीकिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। उसे सिर्फ वो मजा महसूस होता है जो वो रिस्क टेकिंग एक्टिविटी करके उसको मिलेगा, और इसलिए थ्रिल सीकिंग से वो खुद को रोक नहीं पाता है, खुद को रोक नहीं पाता है। और उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो बिल्कुल भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके साथ साथ हार्मोन चेंज की वजह से कुछ क्वालिटेटिव असर भी आते हैं। मतलब, जो चीजें पहले प्लेजर, मजा देती थी, वो चीजें अब उतना मजा नहीं देती। जैसे कि फैमिली, जिस जो पहले बच्चों के लिए फैमिली वार्मथ और सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी, अब टीनेजर्स के लिए ऐसा लगता है उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। और इनडायरेक्टली पेरेंट्स को लगता है कि उनका टीनेजर बच्चा उनको प्यार ही नहीं करता। फैमिली के बजाय उसके लिए पीयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके यार दोस्त, सोशल सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको मजा, उसको प्लेजर उसके पीयर्स के अप्रूवल से मिलता है। जब उसके फ्रेंड्स उसकी तारीफ करते हैं कि वाह, कितनी तेज तुमने साइकिल चलाई या स्कूटी चलाई या गाड़ी चलाई, या तुमने क्या सही उस बंदे को डांटा, या तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, ये फीलिंग्स टीनेजर्स को ज्यादा मजा देती हैं, ज्यादा मजा देती हैं कंपेयर टू फैमिली। और इसलिए टीनेजर्स के लिए वो प्राइमरी मोटिवेटर होता है कोई भी काम करने का। इसके अलावा सोसाइटी,
इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीनेजर बच्चों के लिए आम सोसाइटी का ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता, उसका सोशल सर्कल जो है उसका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। यहां तक कि टीनेजर बच्चे सोशल नॉर्म्स को जज करते हैं, सोशल नॉर्म्स को जज करते हैं। जज मतलब कि वो गलत हैं या सही, वो अपने पैमाने से, अपने क्राइटेरिया से डिसाइड करना चाहते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स सोसाइटी ने बनाए हैं वो सही है कि गलत है। और टीनेजर बच्चों के लिए उनके खुद के सोशल सर्कल के जो नॉर्म्स हैं वो उन्हें सही लगते हैं, चाहे वो बात करने का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, हेयर स्टाइलिंग का तरीका हो। और उन्हीं का ओपिनियन उन्हें स्टेटस, रेपुटेशन और सेल्फ वर्थ की फीलिंग देता है। और इससे मेन डिसीजन मेकिंग पे क्या चेंज आता है, जो उसके फैसले हैं वो पीयर ड्रिवन होते हैं कि उसके यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल क्या सोचेगा, वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो डिसाइड करता है कि बच्चा क्या डिसीजन लेगा, उसकी चॉइसेस क्या होंगी, उसको कौन सी एक्टिविटीज को प्रेफरेंस देना है और कौन सी एक्टिविटीज में उसको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है। प्लेजर के अलावा बच्चे को क्या चीज कितना परेशान करती है टीन एज में वो भी बदलता है। और ये बदलाव क्यों आता है, क्योंकि टीनेजर्स में कोर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन बहुत ही बढ़ा हुआ होता है। नोरेड्रेनलिन जो कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट दोनों ही के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी बहुत ही बढ़ जाता है। ओवरऑल जो ब्रेन है वो एक हाई अलर्ट मोड में रहता है, आसपास कोई थ्रेट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी टीनेजर्स का ब्रेन हाइपर अलर्ट मोड में रहता है। बोलना तो दूर, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि कोई उनको गलत तरीके से देख भी रहा होता है तो उनको फील हो जाता है। और वो सब हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। और इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स ये हैं कि उनका इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी वो एकदम से बहुत ज्यादा खुश होंगे, कभी एकदम से बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। पेरेंट्स कई बार सिमिलर तरीके से आराम से कह रहे होते हैं कि ये काम कर लो, ग्लास किचन में रखा हो, ब्रश कर लो, नहा लो, जो पहले भी कहते आए थे। लेकिन वही बातें अब बच्चों को, टीनेजर्स को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और इसलिए पेरेंट्स को लगता है वो अननेसेसरली चिड़चिड़े रहने लग गए हैं, अननेसेसरली चिड़चिड़े रहने लग गए हैं। पेरेंट्स को लगता है हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये हमसे इस तरीके से बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव हमारे व्यवहार में नहीं, उनकी फीलिंग्स में आया है। और इसीलिए उनके इमोशनल आउटबर्स्ट भी बढ़ जाते हैं। अब वो खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि उनकी फीलिंग इतनी इंटेंस है, उनकी परेशानी इतनी इंटेंस है और वो उस पर रिएक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी नाराजगी जाहिर करना, दरवाजा जोर से पटक देना, बात ना करना, या ये कहना कि मुझे भूख नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। इंटेंस फीलिंग के साथ साथ टीनेजर किस चीज से परेशान होते हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव आता है। जैसा हमने देखा, पहले उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता कि उनके यार दोस्तों ने उनकी कुछ बुराई कर दी, लेकिन जैसे ही वो टीनेजर होते हैं, वो हार्मोनल चेंज आता है, वो ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं सोशल एक्सपीरियंसेस के लिए। उनके पीयर जो है क्या उनको रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? पीयर रिजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस फॉर टीनेजर्स। क्या उनके दोस्तों ने ये कहा कि तेरे बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, आज तेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तेरा बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, तो इतना डरता क्यों है टीचर से या अपने पेरेंट्स से? पीयर का रिजेक्शन टीनेजर्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है और इसलिए वो इंटेंस इमोशनल पेन फील करते हैं। इसके साथ साथ जो सोशल रिजेक्शन है वो भी कई बार काफी डिस्ट्रेस कर सकता है टीनेजर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीनेजर को फुटबॉल टीम में, बैडमिंटन टीम में या किसी प्ले में या रिसाइटेशन में या डिबेट में अगर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए, उनको बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उनको बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होता है। इसके अलावा फैमिली रिजेक्शन, जिन बच्चों के लिए फैमिली ओपिनियन बड़ा मैटर करता था, अचानक से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ टीनेजर्स में
रेगुलेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, यानी सेल्फ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हार्मोनल चेंज का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है हमारे इमोशन कंट्रोल पे, सेल्फ कंट्रोल पे। इसलिए हमारे बच्चों का सेल्फ कंट्रोल जो हमें लगता था काफी अच्छा है, वो टीनेजर होते ही लगता है अब काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। और रीजन ये है कि जैसा हमने देखा कि जो प्लेजर और डिस्कंफर्ट, वो सेंसेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल वाला ब्रेन है वो इक्विप्ड नहीं है इनसे डील करने के लिए, और उसकी वजह से इंपल्सिविटी बढ़ जाती है। हमारे बच्चे वो डिसीजन, वो फैसले, वो एक्शंस लेना शुरू कर दे हैं जिनके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके अलावा उनके डिसीजन भी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। वो डिमांड करते हैं कि उन्हें कोई खास साइकिल चाहिए या कोई खास ड्रेस चाहिए, वो जिद करके ले लेंगे, लेकिन जैसे ही वो ले लेते हैं, वो चीज उनको मिल जाती है, तो क्योंकि उनका मूड चेंज हो जाता है तो उसी के प्रोपोर्शनेटली अब वो चीज उनको उतना मजा नहीं देती है, तो उसको यूज नहीं करते हैं। और पेरेंट्स को लगता है कि अभी तो इतनी इंटेंसिटी से वो इस चीज की डिमांड कर रहे थे, अब उसको यूज भी नहीं कर रहे, और इनसे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसके साथ साथ पोस्ट डिसीजन रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है। टीनेजर्स इसलिए डिसीजन गलत नहीं लेते हैं कि उनको डिसीजन लेना नहीं आता है या वो गंदे बच्चे हैं। टीनेजर्स इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनके इमोशंस, उनके रेगुलेटरी सिस्टम, उनके सेल्फ कंट्रोल को क्रॉस कर देते हैं, सेल्फ कंट्रोल को क्रॉस कर देते हैं। और जब वो एक्शन ले चुके होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, लेकिन वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो पेरेंट्स वो हर बात पे उन्हें वो बात याद दिलाएगा, देखो तब भी तुमने गलती की थी, तुम अब भी गलती करोगे। और ये चीज टीनेजर्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव है। इसके साथ साथ कुछ जेंडर वेरिएशंस भी हैं, मेल और फीमेल में भी अंतर है टीनेजर्स में। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो प्लेजर सिस्टम है, जहां से मजा मिलता है टीनेजर्स को, वो ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है कंपेयर टू डिस्कम्फर्ट सिस्टम, जिससे उन्हें परेशानी फील होती है। इससे रिजल्ट क्या होता है, मेल टीनेजर्स में रिस्क टेकिंग बिहेवियर जरूरत से ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, और वो फीमेल्स के मुकाबले फियर और डिस्कम्फर्ट कम महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं। इसके साथ साथ उनके मन में डोमिनेट करने की फीलिंग बढ़ जाती है, और कॉम्पिटिटिव एग्रेशन की फीलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिढ़ाना, बुली करना और हर हाल में जीतने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स, यानी गुस्सा, एक्सपेरिमेंट करना, ड्रग यूज करना, ये मेल्स टीनेजर्स में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू फीमेल टीनेजर्स। लेकिन फीमेल टीनेजर्स में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनका डिस्ट्रेस फील करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनकी इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दे बिकम हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, टू रिजेक्शन, और इसलिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं मूड स्विंग्स के और इमोशनल फ्लडिंग के। इसके साथ साथ मूड फ्लक्चुएशन उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी महीनों के हिसाब से भी कम ज्यादा होते रहते हैं, और इन इमोशनल चेंजेस की वजह से उनके अंदर ओवरथिंक करने की और चीजों को बार बार सोचने की, कि उसने ये कहा, क्यों कहा, किस किससे कहा होगा, इससे क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें उनके मन में ज्यादा चलते हैं कंपेयर टू मेल टीनेजर्स। और इसलिए फीमेल टीनेजर्स में इंटरनलाइजिंग बिहेवियर यानी कि सोशल सेंसिटिविटी, रूमिनेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये मेल टीनेजर्स के मुकाबले काफी ज्यादा देखा गया।
अब मूड चेंजेस हमने अपने टीनेजर्स के समझ लिए, लेकिन हमें करना क्या है? क्या हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप तरीका जानेंगे कि अपने टीनेजर बच्चों के मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करें, ताकि हमारा रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छा बना रहे, वो गलतियां कम से कम करें और जिंदगी में खुश रहें और कामयाब रहें। और इस चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए।